कि रोहिंग्याओं पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो गया है और मरकज की हरी झंडी मिलने के बाद कल पूरे दिन परेड कराई गई रोहिंग्याओं की और उनके कागजात की छानबीन की गई और छानबीन के बाद क्या कुछ हुआ है तफसील के साथ आपको खबर बताएंगे आसिफ। आपको बताते चलें कि रोहिंग्या पनाहगजीनों के खिलाफ जहां पर गुज़श्ता कई माह के दौरान आपने या कई बरसों से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफी सियासत होती रही। इन लोगों की वेरिफिकेशन की जाए, कहां से आए, कितने किन किन इलाकों के अंदर जम्मू के अंदर रह रहे हैं, कितने लोग कानूनी एतबार से यहां पहुंचे, कितने गैर कानूनी तरीके से, उन सभी की जांच अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी गई है। कई रोहिंग्या होल्डिंग सेंटर अब मुंतकिल कर दिए गए हैं और आपको बताते चलें कि जहां पर कल मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू के अंदर दस्तावेजात की जांच पड़ताल शुरू हुई थी, इन सब के बीच में जहां पर तकरीबन 3 वर्षों से देखा जा रहा था कि इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही थी, लेकिन कल जहां पर सबसे पहले इस तरह के सन 2017 में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जहां पर बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब थी तो उस वक्त सरकार की तरफ से कुछ आदादोशुमार दिए गए थे कि 5700 के करीब रोहिंग्या मुसलमान जो इस वक्त जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रह रहे हैं और इनके खिलाफ उसके बाद एहतजाज भी हुए, कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम खबर है, जो अपडेट है, कल हमने आपको बताया था कि इन सभी लोगों की जांच पड़ताल, जो कागजात थे, दस्तावेजात थे कि जम्मू ये लोग कैसे पहुंचे, बहुत सारे लोगों की जांच हो रही थी। उसके बाद शाम होते होते एक बड़ी तादाद में 150 से 200 लोगों के बीच इतनी तादाद रोहिंग्या मुसलमानों की बताई जाती है जिन्हें होल्डिंग सेंटर्स मुंतकिल कर दिया गया पुलिस की मदद से, सिविल इंतजामिया की मदद से। और जो होल्डिंग सेंटर हीरानगर के अंदर बनाया गया है वहां पर इन सभी लोगों को देर शाम लाया गया है। देखिए, बड़ी खबर इसमें यह है कि जब जांच हुई कागजात की तो 2 तरह के ये लोग आए हैं। एक जिनके पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ग्रुप की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तावेजात दिए गए, उन्हें जाने की इजाजत मिली, और जो इलीगल माइग्रेंट्स वहां पर आए थे, रोहिंग्या मुसलमान या रोहिंग्या से या बर्मा से जो लोग भाग कर आए थे, उसमें तकरीबन 160 से ज्यादा रोहिंग्याओं को होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अब डिटेंशन सेंटर का नाम होल्डिंग सेंटर रखा गया है और यह होल्डिंग सेंटर कहां पर है? यह हीरानगर सब जेल जो है उसे होल्डिंग सेंटर बनाया गया है और हीरानगर सब जेल के अंदर जो कैदी थे उन्हें पहले ही वहां से मुंतकिल कर दिया गया था और कल 160 से ज्यादा रोहिंग्या रिफ्यूजीज को जो है होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। और एक इदाद शुमार के मुताबिक जम्मू के अंदर 6000 के करीब लोग जो हैं वो इस वक्त रह रहे हैं और कुछ लोग अब आबादियों में मुंतकिल हो गए हैं जिनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जिन जिन को कल बुलाया गया था बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की तरफ से, उनमें वेरिफिकेशन करने के बाद, तमाम तर जरूरी लवाजमात देखने के बाद होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर की बात जो है, यहां पर होम डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे तो उनका मानना है कि अंडर सेक्शन 3(2) फॉरेन एक्ट के हिसाब से यह पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है। और अब जब यह कार्रवाई की गई है, इसके बाद मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी मरकज के साथ। ये मामला जो है वो मजीद आगे बढ़ेगा। अब सिर्फ यहां तक ये बात जो हो रही है, ये सिर्फ जम्मू के अंदर ये कार्रवाई इस वक्त हुई है, बल्कि ये माना जा रहा है कि 100% चेक एंड बैलेंस हो। कश्मीर के अंदर भी इस तरीके की कार्रवाई हो। इस तरीके की आवाजें जो वो जम्मू से भी उठ रही हैं और लगातार आपको याद होगा कि इस मामले को लेकर ऐवान असेंबली के अंदर भी हंगामा हुआ था और उसके बाद जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर धरना, प्रदर्शन, पोस्टरबाजी का सिलसिला भी चला था। ताहम ये तस्वीरें हैं रात देर गए कि जब कठुआ सब जेल के अंदर इन सभी लोगों को भेजा गया जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। साथ अनिल हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले इस खबर को जम्मू से कल दिन में ही ब्रेक किया था। अनिल, अब और क्या कुछ खबर आपके पास है? होल्डिंग सेंटर में तकरीबन 160 से ज्यादा लोगों को कल रात देर के भेजा गया है। क्या आज भी ये प्रोसेस चलेगा? क्या कुछ आपको पुलिस के मुख्तलिफ सोर्सेज से खबर सामने मिली है? जी गौर जी, सोर्सेज के हवाले से जो खबर निकलकर, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर साझा जरूर हो रही है। लगातार जो है सुबह से ही, अगर हम बात करें, कल सुबह से ही कवायद शुरू हो चुकी थी। इनको मौलाना आजाद स्टेडियम में बुलाया गया था। उसी के बाद जो है बीती शाम होते होते जो है
150 से 200 रोहिंग्या जो आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके पास कोई भी ऐसा दस्तावेज नहीं था, उनको हीरानगर के जो सब डिटेन सेंटर है वहां पर ले जाया गया है और पूछताछ की जा रही है कि कितने देर से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। मगर सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आज सुबह भी कुछ रोहिंग्या को मौलाना आजाद स्टेडियम में बुलाया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। लगातार अगर हम बात करें तो 7,000 से रोहिंग्या बताए जा रहे हैं, मगर कवायद ये भी बताई जा रही है कि 7,000 से ज्यादा भी रोहिंग्या हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो लगातार जो है, कुछ दिन पहले भी मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि जो 2 रोहिंग्या जम्मू से गिरफ्तार किए गए थे, जिनके पास गौर जी इसमें खास बात सुनने वाली है कि जो जम्मू के कुछ बाशिंदे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और वोटर कार्ड तक नहीं है, उन शख्स के पास जो है ऐसे दस्तावेज पाए गए हैं और जाली पासपोर्ट तक पाए गए हैं। ये 2 रोहिंग्या ऐसे पकड़े गए थे जिनके पास ऐसे दस्तावेज जो है, जो जम्मू के रहने वाले लोग हैं उनके पास ऐसे दस्तावेज अभी तक नहीं बन पाए हैं। मगर इन 2 रोहिंग्या के पास जो ऐसे दस्तावेज बरामद होना और इनके इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होना और आर्मी की हर एक रैकी को शो करना और उनको तमाम पाकिस्तान के आतंकवादी जो पनाह में बैठे हैं उनको पनाह देना और उनको हर एक जानकारी देना, ये रोहिंग्या। अनिल, एक चीज और भी बताइएगा, जम्मू के अंदर हम नरवाल बेल्ट के अंदर हैं, उसके साथ साथ दूसरी जगह आप देखेंगे तो 4 ऐसी अलग अलग जगहों पर हैं जहां पर रोहिंग्याज इस वक्त भी रह रहे हैं। एक तो केनाल रोड के आसपास, नरवाल बठिंडी के बेल्ट में, और उसके साथ मेरान साहिब और सांबा के कुछ एरियाज के अंदर। तो क्या किसी पर्टिकुलर एरिया से ये लोग एक ही जगह से आए या फिर सभी जगहों पे ये जांच शुरू की गई है? जी आसिफ जी, ये सभी जगह से ये जांच शुरू की है और कुछ चुनिंदा लोगों को जो है बुलाया जा रहा है और एक एक करके जो है इनको यहाँ पर लाया जा रहा है मौलाना आजाद स्टेडियम में और इनकी जो है तफ्तीश की जा रही है कि आप कितने देर से रह रहे हैं और कितने सदस्य हैं घर के और कितने लोग हैं और क्या कार्य करते हैं, ये पूरी जांच की जा रही थी। उसी की कवायद को लेते हुए कल सुबह से ही और बीती शाम होते होते, जिसमें 150 से 200 रोहिंग्या जो बताए जा रहे हैं जिनके पास कोई भी ऐसा आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि जो यहाँ के बाशिंदे और यहाँ पर कितनी देर से रह रहे हैं, वहीं पर कल इनको डिटेन कर वहां पर पुलिस बल और आर्मी बल जो है वो वहां पर मौलाना आजाद स्टेडियम में जो है डिप्लॉय किया गया है। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव। अनिल, ये बताइएगा कि आज किन एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया था और कल कहां से लाया गया था, तो क्या अब ये 1-2 दिन और मामला अभी चलेगा? जी गौर जी, इसमें यह बताया जा रहा था कि कल बहुकोट के कुछ जो नरवाल इलाका है वहां से कुछ लोगों को बुलाया गया है और बड़ी ब्राह्मणा की कोई तेली बस्ती है वहां से भी रोहिंग्या को बुलाया गया है जिनकी तफ्तीश की जा रही थी। वहीं पर आज जम्मू के अंदर जो है सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर साझा जरूर हो रही है कि सुबह अभी कुछ रोहिंग्या को मौलाना आजाद स्टेडियम में बुलाया गया है और आज भी लगता है कि कवायद शुरू रहेगी और इन रोहिंग्या के जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो जारी रहेगी और क्या कुछ निकलकर साझा होगा वो भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि रोहिंग्याओं के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू हो गया है और उन्हें डिपोर्ट किया जाए और क्या कुछ किया जाए अब ये आगे देखना होगा, लेकिन फिलहाल आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। उन लोगों को अलग किया जा रहा है जिनके पास बाज़ाब्ता तौर पर कोई पहचान पत्र है और जो इलीगली ये हजारों मील का सफर तय करने के बाद जम्मू पहुंचे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई होगी उसका एक झलक जो है वो कल रात देर गई देखने को मिला जब उन्हें मुंतकिल किया गया होल्डिंग सेंटर के अंदर। और ये होल्डिंग सेंटर बनाया गया है हीरानगर सब जेल, जो कोटवा के अंदर है हीरानगर सब जेल, उसको होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। वहां पर इन सब लोगों को मुंतकिल किया गया है और वहां पर सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और उसके साथ साथ आज भी जो अभी अनिल बता रहे थे कि आज भी यह मामला जो है वो जारी रहेगा।